हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह संबंधी विचार कि सत्याग्रह के बारे में उनके क्या विचार थे। हमने महात्मा गांधी की सीरीज शुरू कर चुके हैं। उसके बाद जो है हमने इसमें महात्मा गांधी का जीवन परिचय देखा, उनके राजनीतिक विचारों को, उनके राज्य संबंधी विचारों को, उनके राजनीतिक विचारों की आलोचना, असहयोग आंदोलनों को पढ़ते आ रहे थे। अब हम जो है इसमें महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों के बाद जो है अगला टॉपिक हम करने वाले हैं उनके सत्याग्रह संबंधी विचार कि सत्याग्रह के बारे में उनके क्या विचार थे। सत्याग्रह को आंदोलन चलाया था उन्होंने, सत्याग्रह को अपने जीवन में इन्होंने लागू किया था। तो इनके बारे में इनके डीपली क्या थॉट थे, क्या इनके लिए मीनिंग था सत्याग्रह का, इन सब के बारे में डिटेल से हम देखेंगे। महात्मा गांधी ने विश्व को अन्याय का विरोध करने के लिए सत्याग्रह नामक एक नवीन अहिंसक साधन प्रदान किया। कि महात्मा गांधी ने संसार को या भारत के लोगों को बताया कि अगर आपको अन्याय का विरोध करना है तो सत्याग्रह जो साधन है उसको अपनाओ। वे इस साधन का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका की सरकार की रंग भेद नीति के विरुद्ध कर चुके थे। हमने देखा था उनके जीवन परिचय में कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कैसे किसानों को न्याय दिलवाया था वहां की सरकार से। तो वहां पर उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अपनी इस सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इस साधन का प्रयोग किया कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी सत्याग्रह का प्रयोग किया। जब उन्हें वहां पर सफलता मिल गई तो उसके बाद जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत में भी सत्याग्रह का प्रयोग किया। उनके हाथों में सत्याग्रह ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध का एक सशक्त साधन बन गया, मतलब एक शक्तिशाली साधन था उनके हाथ में ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए। उन्होंने न केवल सत्याग्रह के साधन का प्रयोग किया बल्कि इसकी विस्तार से व्याख्या भी किया, मतलब अपने शब्दों में उन्होंने जो है सत्याग्रह की व्याख्या भी की है कि सत्याग्रह का अच्छे तरीके से अर्थ क्या होता है। इसी कारण जो है सत्याग्रह उनके राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु बन गया। उनके मतानुसार सत्याग्रह जो है वह एक ऐसा साधन है जिससे जो है अन्याय का विरोध किया जा सकता है। मतलब अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हम सत्याग्रह को अपने जीवन में लागू करके जो है इस चीज का विरोध कर सकते हैं। तो सत्याग्रह का अर्थ महात्मा गांधी ने अपने अर्थ शब्दों में बताया है कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। कि सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य पर डटे रहना, सच बात जो होती है उस पर अटल रहना। सत्य का संबंध आत्मा से होता है, इसलिए इसे आत्मबल भी कहा जाता है। सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट करते हुए गांधी जी लिखते हैं कि सत्याग्रह जो है वो सत्य करे प्राप्त करना है, विरोधी को पीड़ा या कष्ट देकर नहीं बल्कि स्वयं कष्ट उठाकर। सत्याग्रह सत्य के लिए तपस्या के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा है कि सत्याग्रह का टोटली अर्थ क्या है कि सत्य को प्राप्त करना, जिससे हम सत्य को प्राप्त करें, सत्य पर जीत प्राप्त करना है। और हमारे जो विरोधी है उसको हम बिल्कुल भी पीड़ा नहीं देंगे, कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि यह तो अहिंसा हो जाएगी, बल्कि हम स्वयं कष्ट उठाएंगे और सत्याग्रह जो है सच के लिए तपस्या करेंगे और अपना त्याग करेंगे। इसके अतिरिक्त सत्याग्रह का कोई अच्छा अर्थ नहीं है। ये महात्मा गांधी ने दिया है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि सत्याग्रह सत्य के लिए किए जाने वाला संघर्ष है। कि सत्याग्रह क्या है? सच के लिए किया जाने वाला संघर्ष। किंतु इस संघर्ष में सत्याग्रह जो अपने विरोधी को कष्ट नहीं देता बल्कि स्वयं ही कष्ट उठाता है और कष्ट उठाते हुए अपने विरोधी की अंतरात्मा को अन्याय का परित्याग करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कि अगर हमारे सामने वाला, मान लीजिए कि गांधी जी के सामने ब्रिटिश सरकार उनके साथ अन्याय कर रही थी, तो उन्होंने सत्याग्रह को अपनाया और उनके विरोधी जो ब्रिटिश सरकार थी उन्हें प्रेरित किया, उनके आत्मा को, कि वो अन्याय का त्याग कर दे और हमारे साथ न्याय करे। गांधी जी ने स्वयं कष्ट उठा लिए लेकिन हिंसा नहीं होने दी और अंग्रेजी सरकार को कष्ट नहीं दिया। इस तरह उनके विचार में सत्याग्रह का अर्थ जो है व्यक्तिगत तौर पर पीड़ा सहन करके सत्य को प्रकट करना है, सच को सामने लाना है। कि खुद पीड़ा सहन करो, खुद त्याग करो, उसके बाद जो है सच को प्रकट करो। तो यहाँ तक हम अर्थ लिख सकते हैं। अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना जो है इसका अर्थ हम यहाँ से यहाँ तक बता सकते हैं कि सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसमें मेन तो यही है कि इस सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ के अतिरिक्त जो हमें यहाँ से यहाँ तक उठाता है, प्रेरित करता है, यहाँ तक प्रकट करना, यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हो। यहाँ से
इसका अभिप्राय यह हुआ कि सत्याग्रह सत्य के लिए किए जाने वाला संघर्ष है। इस संघर्ष में जो है सत्याग्रही अपने विरोधी को कष्ट नहीं देता, अपने सामने वाले को कष्ट नहीं देता, बल्कि स्वयं कष्ट उठाता है और स्वयं कष्ट उठाते हुए वह अपने विरोधी की अंतर आत्मा को अन्याय का परित्याग करने के लिए प्रेरित करता है या मजबूर कर देता है। इस तरह उनके विचार में सत्याग्रह का अर्थ व्यक्तिगत तौर पर पीड़ा सहन करके सच को प्रकट करना है। तो यहीं तक आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है सत्याग्रह के मूल तत्व या विचार कौन से हैं? एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स कि सत्याग्रह अगर आप अपना रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या उसके नियम रूल हैं, उसका प्रयोग करें हम। कि सत्याग्रह अगर हम अपना रहे तो हमें किस किस चीज की शक्ति होनी चाहिए हमारे अंतरात्मा में, उसके बारे में बताया गया है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित मतलब दिया हुआ सत्याग्रह का सिद्धांत का आधार है कि मानव प्रकृति का शुभ होना या अच्छा होना। उनका यह अटूट विश्वास है कि मनुष्य मूल रूप से तो अच्छा होता है। वे मानते हैं, कौन? गांधी जी मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में दैवीय आत्मा का अंश होता है, जिसके कारण निर्दयी और अत्याचारी मनुष्य में भी अच्छाई की भावना को जागृत किया जा सकता है। उनका मानना था कि प्रत्येक मनुष्य में जो है देवता का निवास होता है। तो जो मनुष्य बुरा है, मतलब निर्दयी है, अत्याचारी है, उसमें भी जो है हम अच्छाई की भावना भर सकते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह के इस सिद्धांत में जो मूल तत्व या विचार शामिल थे उनका विवरण इस प्रकार से है, जिसमें कि हमारा सबसे पहला पॉइंट है आत्मिक शक्ति का प्रयोग, यूज ऑफ फोर्स ऑफ सोल, मतलब अपनी आत्मा की जो शक्ति है उसका प्रयोग करें। सत्याग्रह का जब आप प्रयोग कर रहे हो अपने जीवन में, सत्याग्रह को अपना रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग करना होगा। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह जो है मूल रूप में व्यक्ति की आत्मा की पुकार है। आत्मा मतलब आपके मन की पुकार है। जब तक आपका मन सत्याग्रह को अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक सत्याग्रह को आप अपने जीवन में अच्छे से लागू नहीं कर पाएंगे। जब कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है या महसूस करता है, फील करता है कि किसी अन्य व्यक्ति का कोई कार्य अन्यायपूर्ण है, तो उसकी आत्मा उसे विरोध करने के लिए प्रेरित करती है। मान लो अगर मुझे लगता है कि मेरे सामने कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, तो जब मेरी आत्मा, मेरा मन नहीं कहेगा ना कि हाँ ये व्यक्ति गलत कर रहा है और मुझे इसका विरोध करना चाहिए। इसलिए जो है अगर आप सत्याग्रह अपना रहे तो इसमें आपकी आत्मा की शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और हमारी आत्मा हमें विरोध करने के लिए प्रेरित करती है, तो इसी नाते ऐसे कार्य का विरोध करना उसका नैतिक कर्तव्य हो जाता है। मनुष्य का गलत का विरोध करना मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है। एक सत्याग्रही अपने विरोधी को लेस मात्र, मतलब बिल्कुल भी नाम मात्र का भी कष्ट नहीं देता, बल्कि वह अपने आत्मिक बल के सहारे स्वयं को ही कष्ट दे देगा, लेकिन अपने सामने वाले, अपने विरोधी को कष्ट नहीं देगा जिसकी बात उसे गलत लग रही है, जिससे कि विरोधी की अंतरात्मा जो वो अन्याय का परित्याग करने के लिए तैयार हो जाए। मतलब आप उसको इतना गिल्टी फील करवा दो, आप उसको इतना मजबूर कर दो खुद को कष्ट देकर, सच पर अडिग रहकर, उसकी बातों का विरोध करके, कि वो खुद ही उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए और अन्याय का वो परित्याग कर दे। तो सेकंड पॉइंट है हिंसा के प्रयोग का निषेध। कि अगर आप सत्याग्रह को अपना रहे हो तो आप ये मान लो कि सत्याग्रह आपने अपने जीवन में अपना लिया, तो हिंसा तो बिल्कुल भी नहीं करनी। हिंसा बिल्कुल निषेध है, बिल्कुल मना है। गांधी जी सत्याग्रह के सिद्धांत के अंतर्गत हिंसा के प्रयोग का पूरी तरह से निषेध करते हैं, मतलब पूरी तरह से विरोध करते हैं कि अगर सत्याग्रह को आपने अपने जीवन में अपनाया है तो आपको हिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी। उनका कहना है कि यदि विरोधी पक्ष शक्ति या हिंसा का प्रयोग करता है तब भी सत्याग्रह के लिए हिंसा का प्रयोग करना उचित नहीं है। कि हमारे सामने वाला अगर हमारे खिलाफ हिंसा का प्रयोग कर रहा है, हमें मार पीट रहा है या फिर कुछ और विरोध कर रहा है, तो भी हमें हिंसा का प्रयोग नहीं करना, हमें उसको वापस थप्पड़ नहीं मारना है। यहाँ तक कि आत्मरक्षा के नाम पर भी हिंसा का प्रयोग वर्जित है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए भी हिंसा का प्रयोग नहीं करना। मान लीजिए अगर सामने वाला मुझे मार रहा है डंडे से या थप्पड़ मारे, तो अगर मुझे ये भी नहीं है कि मुझे पीछे हटना है, उसका हाथ रोकना, हाथ पकड़ना, उसका विरोध करना, नहीं। अगर हम ये भी कर रहे हैं तो हम हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। तो गांधी जी की नज़रों में हिंसा का निषेध इस तरह से था सत्याग्रह को अपनाने पर। इस विषय में गांधी जी लिखते हैं कि सुधारकों को न्याय बिना हिचकिचाहट गोलियों का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मरक्षा के नाम पर हाथ भी नहीं उठाना चाहिए। कि सामने वाला चाहे हमें गोली मार दे, लेकिन हमें जो है हाथ भी नहीं उठाना है उन पर, क्योंकि ये तो हिंसा हो जाएगी। ऐसे गांधी जी के विचार थे।
नेक्स्ट है अच्छे साध्य तथा साधन का प्रयोग। गांधी जी ने कहा कि अगर आप सत्याग्रह का मार्ग चुन रहे हैं, सत्याग्रह को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, सच पर आप अटल रहना चाहते हैं, तो आपको अच्छे तरीके अपनाने होंगे और अपना उद्देश्य भी अच्छा रखना होगा। गांधी जी के सत्याग्रह के इस सिद्धांत का संबंध अच्छे साध्य साधन से है। उनका कहना है कि एक सत्याग्रही को न केवल अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग वो ना करे। सरकार या उसके अधिकारी चाहे किसी भी प्रकार को साधन को अपनाए, लेकिन एक सत्याग्रही को व्यक्तिगत रूप से कष्ट सहने के अतिरिक्त किसी अन्य साधन का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा है कि अगर सत्याग्रह आपने अपने जीवन में अपना लिया है और उसके लिए आप किसी उद्देश्य को आपने टारगेट कर रखा है, उद्देश्य को आप प्राप्त करना चाहते हो, तो आप गलत तरीका या गलत साधन का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे, अनुचित साधनों को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे। तो ये 3 पॉइंट हो गए इसमें मूल तत्व या विचार में कि आत्मिक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए सत्याग्रह का पालन करने के लिए। हिंसा बिल्कुल निषेध है। सत्याग्रह का जिसने पालन कर लिया, सत्याग्रह को जिसने अपने जीवन में अपना लिया, वो हिंसा बिल्कुल भी नहीं करेगा और अच्छे साधन व तरीके अपनाएगा। नेक्स्ट है सत्याग्रह जो है वो कायरता नहीं है। कई लोग बोल देते हैं कि सत्याग्रह को इसने अपने जीवन में अपना रखा है, मतलब कि ये कायर है, सामने वाले से डर रहा है, हिंसा का प्रयोग नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी जी सत्याग्रह को कायरों का साधन नहीं मानते, बल्कि एक ऐसा साधन मानते हैं जिसका प्रयोग एक साहसी व्यक्ति, हिम्मत वाला व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि सब में इतनी हिम्मत, इतनी साहस नहीं होती कि वो सत्याग्रह का पालन करे, सच पर अटल रहे और हिंसा का प्रयोग भी ना करे, और सामने वाला जो अगर उसको कष्ट पहुंचा रहा है तो उसको वापस कष्ट भी ना पहुंचाए, क्योंकि इसमें जो है स्वयं को कष्ट देना होता है। सत्याग्रह में जो है स्वयं को कष्ट देना होता है। गांधी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह आवश्यक रूप से समझना चाहिए कि एक मनुष्य को यह जरूरी समझना चाहिए कि सत्याग्रह के द्वारा स्वयं कष्ट उठाना कायरता अथवा कमजोरी नहीं है। यह हिंसा का सहारा लेने वाले व्यक्तियों के साहस की अपेक्षा अच्छी किस्म के साहस पर आधारित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सत्याग्रह जो है एक अहिंसात्मक और साहसपूर्ण साधन है, कि सत्याग्रह अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में लागू कर रहा है तो अहिंसात्मक है, बिल्कुल हिंसा नहीं है उसमें, और एक साहसपूर्ण, एक साहस व्यक्ति का ही जो है ये साधन है। एक साहस व्यक्ति जो है इस चीज को, इस साधन को या इस सत्याग्रह को अपने जीवन में लागू कर सकता है। कायर व्यक्ति से अपने जीवन में कभी भी लागू नहीं कर सकता। उनकी धारणा के अनुसार दूसरों को कष्ट पहुंचाना बहादुरी नहीं माना जाता, क्योंकि बहादुरी वह है जिसमें स्वयं को कष्ट दिया जाता है। ये बात उनकी अच्छी भी है गांधी जी की, कि दूसरों को कष्ट देना, कि हम दूसरों को कष्ट बड़ी आसानी से दे सकते हैं, लेकिन उसमें हम अपनी बहादुरी समझते हैं, अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं कि मैंने उसको तकलीफ दी, मैंने उसको हर्ट किया। लेकिन बहादुरी का काम यह है जिसमें कि स्वयं को कष्ट दिए, स्वयं को जो है हम अगर अब तकलीफ देते हैं तो वो बहादुरी है, वो कष्ट है। अगर हम खुद को थप्पड़ मारते, लेकिन खुद को थप्पड़ नहीं मारा जाता, जबकि हम दूसरे को आसानी से थप्पड़ मार देते हैं, तो मतलब खुद को कष्ट पहुंचाना तो बहुत मुश्किल है, जबकि दूसरे को कष्ट देना बहुत आसान है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो है ये सत्याग्रह का जो काम है वो खुद, इसमें खुद को तकलीफ दी जाती है, तो ये साहस लोगों का काम है, ये कायर लोगों का काम नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि यदि सत्याग्रह करने वाला पथभ्रष्ट नहीं है, मतलब कि अच्छे रास्ते पर चलने वाला इंसान है, तो उसकी विजय जो है वो निश्चित है। किंतु इसके लिए सत्याग्रह को अपनी सभी प्रकार का त्याग करना पड़ता है, जैसे कि उसे अपने घर का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि घर में रहकर सत्याग्रह का पालन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें खुद को कष्ट दिया जाता है। अगर हम खुद को कष्ट देंगे फैमिली में रहकर, तो फैमिली वाले हमें ऐसा कभी नहीं करने देंगे। इसमें भूमि का त्याग करना पड़ता है, धन का और शारीरिक सुख का, सब ऐशो आराम को छोड़ना पड़ता है, भोजन, खाना पीना, सोना, इन सब मोह माया को छोड़ना पड़ता है, और प्रियजनों, अपनी फैमिली का भी त्याग करना पड़ता है। यहाँ तक कि कभी कभी सत्याग्रह अपनाने वाले व्यक्ति को अपने जीवन का भी त्याग करना पड़ सकता है। ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें मनुष्य को जो है अपने जीवन का भी त्याग करना पड़ जाता है। सत्याग्रह की विजय होने पर क्षतिपूर्ति संभव नहीं है, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम सत्याग्रह को जिस व्यक्ति ने अपना लिया और उसने अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, तो उसने अपने जीवन में जो खोया है वो उसको पा सकता है। मतलब इस चीज़ की क्षतिपूर्ति, इसकी भरपाई हम कभी नहीं कर सकते। सारी उम्र हम उस चीज़ की भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे।
अतः किसी व्यक्ति को बलिदान का निश्चय करके ही इस मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। बलिदान का निश्चय मतलब अपने मन को दृढ़ निश्चय और कठोर के साथ जो है अच्छा फैसला लेकर दृढ़ निश्चय करके जो है इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, वरना सत्याग्रह का पालन अपने जीवन में करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को पता होता है कि वो इस चीज़ पे चल पाएगा या नहीं। अगर व्यक्ति को विश्वास है, उसमें साहस है कि वो हाँ सत्याग्रह का पालन अच्छी प्रकार से कर लेगा, तो ही वो उसे अपने जीवन में लागू करे, अन्यथा वो उसे अपने जीवन में लागू ना करे। वस्तुतः सत्याग्रह जो है वो कठोरतम अग्नि परीक्षा है। इस नाते जो यह बच्चों का खेल नहीं है। गांधी जी यह भी मानते हैं कि कभी सत्याग्रह से सफलता नहीं मिलती है, इसलिए उनके कष्ट सहने के अन्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि इसे सत्याग्रह का सहयोगी सिद्धांत बताया है। उनके मतानुसार यह संभव है कि सत्याग्रही जिस व्यक्ति या सत्ता मतलब सरकार का विरोध कर रहा है, वह उसके विरोधी को पाखंड समझे और उसे कठोरतम सजा दे। ऐसी स्थिति में सत्याग्रही को बिना विचलित हुए सभी कष्ट सह लेने चाहिए और अपने मन में जो अत्याचारी मतलब जो उसको पीड़ा दे रहा है उसके प्रति विद्रोह या घृणा की भावना नहीं आने देनी चाहिए। इस प्रकार कष्ट सहना भी अपने उद्देश्य प्राप्ति का सच्चा और प्रभावकारी साधन है। मतलब टोटली ये जो है कठोर साधन है, जिसमें कि मनुष्य को अब खुद को कष्ट सहना पड़ता है अगर वो इस चीज़ का पालन करता है तो आप इसको इतना डिटेल से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मोटी मोटी लाइनें याद रहती है, जो मेन फैक्ट है इसमें कि इसमें ये बच्चों का खेल नहीं है। इसमें जो है दृढ़ निश्चय की ज़रूरत पड़ती है, अपने धन का त्याग करना पड़ता है, अपने घर का अपने फैमिली का छोड़ना पड़ता है। और जो अपने इसमें दृढ़ निश्चय के बाद ही जो है इस मार्ग का इस सत्याग्रह का एक व्यक्ति पालन कर सकता है। और यह कायरों का काम नहीं है, बल्कि साहसपूर्ण व्यक्ति जिसमें साहस है वही सत्याग्रह को अपने जीवन में लागू कर सकता है। तो ये सत्याग्रह का गांधी जी के शब्दों में अर्थ था। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि सत्याग्रह एवं निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सत्याग्रह एंड पैसिव रेजिस्टेंस। तो इसको जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आगे टॉपिक जो है इसमें हम पढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सत्याग्रही जो व्यक्ति होता है उसके गुण कौन कौन से होते हैं, क्वालिटी क्या होती है, इसमें कौन कौन से नियम शामिल होते हैं जिनको के पालन करना एक जरूरी है, इसकी सफलता की शर्तें क्या हैं कि एक सत्याग्रही सफल होने के लिए कौन कौन सी शर्तों को लागू करें, सत्याग्रह की विधियाँ कौन कौन सी हैं, इन सबको हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद जो है हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा सत्याग्रह के बारे में गांधी जी का विचार। तो आज हमने एक क्लास कर ली है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो मैं क्लास करवाती हूँ आपको उसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है। तो पीडीएफ के लिए जो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि मैं आपको डेली बताती हूँ हर क्लास में कि पैशन ऑफ हिस्ट्री जो हमारे चैनल का नाम है वही मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। विदाउट स्पेस आप इसको टाइप कीजिए, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और वहाँ पे आपको मेरी फ़ोटो लगी हुई मिलेगी, तो वही हमारा चैनल है। वहाँ आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। उसमें मैं क्विज भी डालती हूँ और इसकी जो क्लास हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसकी पूरी पीडीएफ जो है फ्री में आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से तैयार करके जा सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, किसी क्लास में कोई टॉपिक समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके बता सकते हो कि हमें ये समझ नहीं आएगा, मैं आपको दोबारा से वो करवा दूँगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।